पाकिस्तान लगातार बार बार भारत को उकसाने की कोशिशों में मशरूफ है। अब भारत के विरोध के बावजूद इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव करवाने जा रही है। भारत द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाहट में लगातार उल्टे सीधे फैसले कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना नया नक्शा जारी कर भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को सीधे सीधे अपना बता डाला था। अब पाकिस्तान ने नया पैंतरा खेलते हुए 17 सितंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दे दिया है, तो अब अगले महीने वहां चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने भारत के जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के बाद यह फैसला लिया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पीओके पर कब्जा कर सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के गिलगित प्लान के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का हाथ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिलगित को लेकर पिछले दिनों देश की सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को सेना मुख्यालय रावलपिंडी में आयोजित दावत में बुलाया था। इसमें नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तानी सियासत के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस दौरान आईएसआई के प्रमुख भी मौजूद थे। बाजवा ने गिलगित को प्रांत बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन उसी दौरान उनकी बिलावल भुट्टो और शाहबाज शरीफ से बहस हो गई। बाजवा ने कहा कि पीओके पर भारत की कार्रवाई का डर है और चीन इस इलाके में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ऐसे में हम गिलगित को एक नया प्रांत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख चाहते थे कि गिलगित को प्रांत बनाने के लिए राजनीतिक दल उनका समर्थन करें। इसी दौरान बिलावल ने राजनीतिक मामले में सेना के हस्तक्षेप का मुद्दा उठा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसी तरह के हालात 1971 में थे और उस समय भी सेना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। उधर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि यह राजनीतिक मुद्दा है और इसे संसद में सुलझाना चाहिए, न कि सेना के मुख्यालय में। मरियम ने कहा कि मुख्यालय को राजनीतिक नेताओं को ऐसे मुद्दों पर नहीं बुलाना चाहिए और न ही नेताओं को वहां जाना चाहिए। भारत ने मई में पाकिस्तान को दो टूक कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा इलाका पाकिस्तान या उसकी न्यायपालिका के पास ऐसे क्षेत्रों में अधिकार नहीं है जो उसने जबरन अवैध तरीके से कब्जाए हैं। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अवैध कब्जा फौरन छोड़ दे। भारत ने इन इलाकों में चुनाव नहीं कराने की चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के साथ विवादित क्षेत्रों पर उसने अपना दावा ठोका था। यहां तक कि सियाचिन, गुजरात के सरक्रिक और जूनागढ़ को भी अपने नक्शे में शामिल किया था। वहीं जिन हिस्सों को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, उन्हें अनडिफाइंड फ्रंटियर करार दिया है। सेना और विपक्षी दलों में घमासान के बीच इमरान खान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी। अलवी ने इस बिल को ऐसे समय पर मंजूरी दी है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इशारे पर हो रहे इस चुनाव को लेकर विपक्ष हमलावर है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अतीक खान ने कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीओके को पाकिस्तान से जोड़ना यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव का उल्लंघन है। पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में 3 प्रमुख राजनीतिक दल इमरान की पीटीआई, नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिस्सा लेंगी। गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा में 33 सीटें होंगी और इनमें से 3 टेक्नोक्रेट और 6 महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। चुनाव केवल बची हुई 24 सीटों पर ही होंगे। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस चुनाव में 7 लाख लोग मतदान करेंगे और इसमें से 45% महिलाएं हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख के अचानक से पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत घोषित कर चुनाव करवाने के पीछे चीन का हाथ निकलकर सामने आ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को अब पाकिस्तान का सूबा बनाए जाने की योजना भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद चीन की ओर से बनाई गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी विश्लेषकों के हवाले से कहा कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के इस कदम को लद्दाख का बदला लेने के लिए चीन के प्रभाव में उठाया गया कदम मानेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पिछले अक्टूबर महीने में हुए पेचिंग दौरे के बाद से अब तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार इस्लामाबाद की आड़ में कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का मुद्दा उठाया है। चीन के इस कदम पर भारत अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुका है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है और दोनों ही देशों ने हजारों की तादाद में अपने सैनिक वहां तैनात कर रखे हैं।
आपको बता दें कि लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान आपस में सटे हुए हैं और सियाचिन ग्लेशियर इन दोनों को अलग करता है। विश्लेषकों का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के दर्जे को बदलने के पाकिस्तानी कदम से भारत की यह आशंका बढ़ जाएगी कि उसे पहाड़ों पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 2 फ्रंट वार लड़नी होगी। यह वही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है जहां पर चीन की भी कड़ी नज़र है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद समाधान समझौता किया था। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही करीब आ गए। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान चीन के शिजियांग उइगर इलाके से सटा हुआ है और ये अरब सागर तक जाने के लिए चीन का एकमात्र जमीनी मार्ग है। अरब सागर में ही तेल बहुल खाड़ी देश बसे हैं। चीन ने 1978 में काराकोरम हाईवे बनाया था, जिससे चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से जुड़ गए। चीन अब CPEC के तहत पाकिस्तान में करीब 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम के तहत गिलगिट में भी चीनी निवेश किया जा रहा है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि गिलगिट भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान गिलगिट को कानूनी रूप से देकर न केवल CPEC के तहत चीनी निवेश में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहता है, बल्कि पेइचिंग को ज़्यादा पहुंच देना चाहता है। उनका कहना है कि इसने 2 फ्रंट वार को एकदम वास्तविक बना दिया है। उन्होंने कहा, भारत इसे इस रूप में देखेगा कि चीन की शय पर पाकिस्तान इस कदम को उठा रहा है और पाकिस्तान के पास चीन भारत तनाव में शिकार होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस पाकिस्तानी कदम से चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका इसे चीन की शय पर उठाया गया कदम मानेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक स्वायत्तशासी इलाका है जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह इलाका पहले शुमाली या उत्तरी इलाके के नाम से जाना जाता था। करीब 73,000 किलोमीटर वाले इस स्थान पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था। भारत और यूरोपीय संघ इस इलाके को कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की राय इससे अलग है। तकनीकी रूप से ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, लेकिन 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान का कब्जा सुनकर लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता होगा, लेकिन याद रखें कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर से बिल्कुल अलग इलाका है, भूगोल में भी और प्रशासनिक तौर पर भी। 1947 में देश के विभाजन के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान का यह इलाका न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद उसने भी 1949 में इस फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए। गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण यह इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर घोषित करने के बाद से पाक का यहां कब्जा बना रहा। भारत से युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए POK में एक मुखर्ता सरकार का गठन किया, जिसका कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में था। तब तक गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा। 28 अप्रैल 1949 को POK की मुखर्ता सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। आपको बता दें कि 2017 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें कहा गया कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाए जाने और वहां चुनाव करवाने का गिलगिट बाल्टिस्तान के निवासी भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि चुनाव से पहले स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।